हमको मेरे साथ मतलब साग से बेचने लग गया। तो भाई मैं एकदम खुश हो गया। मैं रूम पे आया, चिंकू को बोला मैं क्या यार चिंकू ऐसे ऐसे मतलब भाई ये अपने राजस्थान का ये, तो वो बोल रहा है कि मेरे साथ में तू साग सब्जी बेच ले। तो चिंकू ने बोला कि हाँ सही है, तो बेच ले साग सब्जी। क्यों गाइस आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर हमारे पास जितने पैसे आएंगे और ऐसे करते करते हमारे सब पैसे खत्म हो गए थे। क्योंकि गाइस अगर हम साग सब्जी बेचते हैं तो हम कहाँ से खाएंगे, मतलब किसी के पोले कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तुम लेके आए आपके लिए लव स्टोरी का पार्ट 2। और पार्ट 2 बहुत ही खतरनाक होने वाला है गाइस, क्योंकि पहला पार्ट तो हमारी लव स्टोरी का था और दूसरा पार्ट है हमारा हिस्ट्रिकल पार्ट। हम मतलब 2 साल तक कहाँ पे रहे, कहाँ पे नहीं रहे, और हम 2 साल तक कहाँ गुजारे, और किसने साथ दिया किसने साथ नहीं दिया, और मतलब आपको पूरी स्टोरी बताएंगे गाइस। और हम कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहे, किसने धोखा दिया किसने धोखा नहीं दिया, सब कुछ बताएंगे गाइस। आपको पता है मेरे जो भी मतलब जिगरी यार थे सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारा इस मैटर में साथ नहीं देंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है। मेरा बुरा वक्त था तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक फ्रेंड था तो उसने मेरा साथ दिया, उसको मैं आज भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। फिर उसने मेरा साथ दिया, बहुत मुश्किल से न जाने किस किस की बाइक लेके आए। क्यों गाइस मैंने सब में मतलब पहले उससे पहले है ना मैंने कार भी कर ली थी, और किसी को सब ने मतलब उसको पैसे भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन मतलब 10-15 हजार तो उसमें खर्च कर दिए दोस्तों ने। पहले उससे पहले मैं बोला था कि यार ऐसे से लेके जाऊंगा, तो बोले कि दिक्कत मत ले, मैं हूं ना। अरे तो क्यों दिक्कत लेता है, मैं हूं ना। क्योंकि ऐसे यहाँ करते हैं और फिर इस मैटर में एंड टाइम पे सब साथ छोड़ देते हैं। क्या बोलती थी वो, अरे कि तो क्यों दिक्कत लेता है यार, मैं हूं ना। मुझे यार अच्छी बात है। तो गाइस फिर मैं उनके पास रहा, तो मतलब एंड टाइम पे ऐसे भाई हम कल जाएंगे। आज मैं उनको बोला, सख्त मना, ब्लॉक कर दिया, फ़ोन काट दिया, सब ब्लॉक नंबरों को सब ने कर दिया। मैं चला कोई बात नहीं। फिर मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, न जाने कैसे कैसे उससे संपर्क करके वो मेरे को बाइक से छोड़ के आया। बाइक से छोड़ के आया था मुझे बस स्टैंड तक। क्योंकि गाइस मैंने कार भी कर ली थी, उसने मना कर दिया सख्त कि भाई मैं तेरा साथ नहीं दूंगा इसमें। उसने ब्लॉक कर दिया मेरे को। मैं चला कोई बात नहीं है ना। उस लड़के ने मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ के आया मेरे को। और गाइस मैं मतलब है ना फिर वहाँ से मैं गया दिल्ली। और दिल्ली है ना मेरा एक दोस्त था। क्योंकि गाइस मैं मतलब पहले दिल्ली रह के आया था, पहले बहुत दिनों पहले दिल्ली रह के आया था मैं 1 महीना। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने उसको कॉल किया, भाई यार मैं उसको ऐसे नहीं बोला कि ऐसे ऐसे मैं हम भाग के आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोला मैं उसको। हमने तब प्लान तो बना लिया था, लेकिन घर से नहीं निकले थे ना उसके पहले उनसे बात कर ली थी। उनसे बात कर लिया था, तो हमने ऐसे बता दिया था उसको कि उसको पता था। मैंने उसको बोल दिया था कि यार ऐसे मेरे शादी हो रखी है और मैं ऐसे मेरी वाइफ को लेके आऊँगा दिल्ली, और रेंट पे रूम दिलवा देना। तो बोला कि आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिलवा दूँगा रूम आपको और जो भी लगवा दूँगा। तो हम सोचे कि अच्छी बात है। तो फिर गाइस हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के हम डायरेक्ट चल गए दिल्ली। दिल्ली जाके उस भाई के पास चले गए हम। उस भाई को बिल्कुल पता नहीं था, और उस भाई को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारी मजबूरी थी, इसलिए मैं उसको सच्ची बात नहीं बताई। रेंट पे रूम ले लिया, उस भाई ने मैं रूम दिलवा दिया वहाँ पे मतलब जॉब दिलवा दिया हमने। एक स्कूल थी उसमें हमको, मैं उसमें जाता था स्कूल के अंदर, जैसे मतलब बच्चों को खाना वाना खिलाना, ऐसे छोटा मोटा काम कर लेता उसमें। मतलब रूम पे रहती थी चिंकू और मैं, तो मतलब एक स्कूल में लगा दिया उसने। तो वहाँ पे मुझे ना मतलब 9-10 हज़ार देते थे, तो हमारा खर्चा बंद चल जाता था। तो ऐसे करते करते हमें वहाँ पे हो गए 2 महीने हो गए उसमें काम करते करते। तो गाइस फिर अचानक है ना उस लड़के को क्या पता किसने कॉल किया हमारे गांव के अंदर से कि यार वो ऐसे ऐसे वो लड़का, तो वो मतलब शाम को टाइम मेरे घर में मेरे पास आया वो लड़का। मेरे पास आते मेरे को बोला कि यार तू तेरा क्या चक्कर है, तो ऐसे भाग के आया ना, मेरे को नहीं बताया तू ऐसे वैसे। तो फिर गाइस हम घबरा के वो बोले कि आप पुलिस कर रही है, आप तो मेरे को बता के नहीं आए ऐसे वैसे। मतलब हम तो बिल्कुल डर गए, क्या करें। तो तुम्हारे को रूम नहीं दिलाता, रूम नहीं दिलवाता आपको। तो बोला कि आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म है, और मैं अब मेरे लिए नहीं बोलेगा किसी को, तू यहाँ से जगह चेंज कर ले, तू मेरे को मरवाएगा, ऐसे वैसे किया उसने। मैं सोचा भाई कोई बात नहीं यार। गाइस हम है वहाँ से ना तो मतलब बिल्कुल हम घबरा गए हम बिल्कुल, क्या करें अब। फिर गाइस आपको पता है सबको मतलब धीरे धीरे पता चलता हमारा। तो हमें ना वहाँ से जगह खाली कर दिया, वहाँ से रूम खाली कर दिया। रूम खाली करके हम रातों रात वहाँ से निकल गए हम उदयपुर के लिए। क्योंकि गाइस हम बिल्कुल डर गए थे, वहाँ पर क्या करें, वहाँ पे नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमारे जानकार भी नहीं थे। तो हम सोचे कि यहाँ से अलग जगह निकलते हैं। तो गाइस हम वहाँ से निकल गए उदयपुर के लिए। वहाँ से दिल्ली से उदयपुर चल गए हम। उदयपुर से बैठ के हम चल गए गुजरात। गुजरात के अंदर गए तो गाइस आपको पता है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब इतना परेशान हो गए जिसका कोई जवाब नहीं है। करें तो क्या करें,
ना तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब क्या करें हम, पैसे भी नहीं थे हमारे पास, बिल्कुल मतलब इतना वो हो गए, मतलब गांव में नहीं जा सकते थे, गांव में पुलिस घेर रही थी हमको। और फिर मतलब गाइस बिल्कुल भी दिमाग खराब हो गया हमारा। तो हम मतलब चले गए गुजरात, चले गए हम गुजरात गए। तो गाइस पैसे नहीं हमारे पास, वहाँ पे रात का टाइम था, तो रात में कहाँ पे जाए फिर हम। तो मतलब है गुजरात के अंदर बसें रुकती है ना, बस स्टैंड, वहाँ पे हमने बैग रखे नीचे, और हमारे पास कंबल था, तो उस कंबल को हम ओढ़ के वहाँ पर ही पड़ गए भाई। क्या करें, सो गए वहाँ पर हम बस स्टैंड पे, वहाँ पे सो गए। तो फिर मतलब वहाँ की रात निकाल ली हमने। फिर वहाँ से हम सुबह उठ के हम मतलब रूम के लिए रवाना हो गए। भाई हमको रूम भी तो लेना है, अब पता है गाइस मतलब बिना रूम तो हम कहाँ पे रहे। तो बहुत मुश्किल से हमने ढूंढते पूरा दिन हो गया हमको, कोई रूम ही नहीं देता। जहाँ पे जाए तो बोलते डॉक्यूमेंट्स दो, आपके डॉक्यूमेंट्स दो। अब बिना डॉक्यूमेंट्स तो गाइस कोई जॉब पे भी नहीं रख सकता हमको। क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम, बहुत ज़्यादा गाइस। आंखों में आंसू आए, रोए, खाना नहीं खाया पूरा दिन, खाना भी खा खाए, पैसे नहीं थे हमारे पास। पैसे भी बस इतने थे जैसे मतलब रूम मिल जाए तो फिर हम, अगर रूम मिल जाए तो फिर सोचे भी अब काम क्या मिलेगा अपन को, फिर हम सोचे कि रूम तो लेते हैं फिर देखेंगे बाद में। तो गाइस बहुत मुश्किल से हमको एक आंटी मिली वहाँ पे आंटी मिली। तो आंटी भी है ना, तो ऐसे जा रही थी, तो मैंने उसको पूछ लिया वो आंटी जी रूम मिल जाएगा क्या आपके इधर। तो बोले आप कहाँ से हो। तो हमने बोला कि मैं ना राजस्थान से हैं, और यहाँ पर ही मतलब गुजरात के अंदर ही मेरा भाई साहब रहता है यहाँ पे गुजरात में ही। तो मैं लोग काम धंधा करने आया था मैं इधर। तो मतलब मेरा भाई के और मेरे थोड़ी लड़ाई हो गई, तो हम वहाँ से घुस के आ गए इधर। गाइस आपको पता है उधर है ना बोली, मतलब उनकी भाषा है ना हमारे कुछ भी समझ नहीं आती बिल्कुल भी। वो तो क्या है मतलब आपको पता है गाइस, जो उसमें ना जो गुजराती है ना हिंदी बोलते हैं, इसलिए अपने समझ आ जाती है, वरना अगर जो हिंदी ने बोली उनकी भाषा तो अपने बिल्कुल समझ नहीं आती। तो गाइस पे वो आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, उस आंटी का। तो उसने हमको है ना एक मतलब रूम दिलवा दिया हमें उसने। तो वो बोली कि आपके डॉक्यूमेंट्स, मैंने बोला उसको कि आंटी जी मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको, अभी क्या है मेरे डॉक्यूमेंट्स गाँव रह गए। उनको मैंने जैसे तैसे करके उसको बोला कि गाँव रह गए और मैं कल गाँव से मंगवा लूँगा और आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा। तो वो आंटी जी बोली चलो ठीक है बेटा रह जाओ आप रूम पे। तो उसने हमारी फीलिंग को समझी, उसने रूम दे दिया हमको, उसने रूम दे दिया हमको। और हमारे पास सामान थे, सामान हमारे पास 2 कट्टे सामान के थे गाइस, जैसे मतलब गैस सिलेंडर को तो गाइस हमने वहाँ पर रखा है जहाँ पे मतलब पहले रहते थे दिल्ली, वहाँ पे छोड़े हम गैस सिलेंडर को। तो और गुजरात में आके फिर हमने ना तो रूम वहाँ बहुत महंगा मिलता है, रूम भी गाइस वहाँ बहुत महंगा मिलता है हमको। मतलब फिर हमें बहुत मुश्किल से ना उस आंटी ने हमें रूम दे दिया। रूम देते उसका भाड़ा था 4000 रुपये। तो 4 में बोला कि चलो ठीक है, तो गाइस लाइट बिल अलग था। तो गाइस फिर हमने सामान जमा दिया उसमें, मतलब छोटा मोटा सामान अब मैंने जब मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया था, जैसे देखो सामान एक कढ़ाई चमचा ऐसे मतलब छोटा मोटा सामान हमने रख लिया वैसे, जिससे हमारा खाना बन जाए, बस इतना सामान था हमारे पास। तो गाइस फिर हमने ना बहुत मुश्किल से वहाँ पे रह गए हम, वहाँ पे मतलब रूम पे सामान जमा दिया हमने, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब गाइस हमको नौकरी तो मिलना चाहिए, पैसे नहीं थे हमारे पास, नौकरी क्या करें, अब नौकरी करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे बिल्कुल ही। मैं सोचा कि करे तो क्या करे यार, गाइस रूम पे दोनों पड़े पड़े रोए, क्या करे यार। फिर आपको पता है गुजरात में सब काम करते हैं, ये एक भी लड़का घर पे नहीं रहता। अगर लड़कियां भी घर पे रहती है ना तो कुछ ना कुछ काम करती है, सब काम करते हैं गाइस वहाँ पे। तो हम सोचिए अपन क्या करें आंटी, अब हमें ऐसे करते करते हम वहाँ पे हो गए 10 दिन हो गए हमको वहाँ पर। अब गाइस आपको पता है अगर हम दोनों रूम में रहे तो मतलब कोई आए तो वो पूछते हैं वो आंटी जी कि आप मतलब जॉब पे क्यों नहीं जाती आप, सब आके पूछते हैं हमको कि आप जॉब क्यों नहीं जाती। वहाँ कोई नहीं रहता, लड़के तो बिल्कुल नहीं रहते क्योंकि सब कंपनी में जाते हैं गाइस। आपको पता है गुजरात के अंदर बहुत सी कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ से ज़्यादा हमारी शायद गुजरात में होगी। तो गाइस फिर हम सोचे कि यार अब क्या करें, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बिना डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है गाइस किसी भी कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। तो गाइस फिर हमने उनको बहुत क्या करें, उनको बोला मैं कि आंटी जी मैंने बात की है, 1-2 दिन के अंदर बोला है कि आ जाना है 1-2 दिन के अंदर। तो ऐसे करते करते हमको रूम पे हमने 1 महीना निकाल दिया उसको झूठ वूठ बोल के, क्योंकि गाइस आपको पता है ऐसे मैटर के अंदर झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह सच सच बोलना भी हानिकारक है। तो गाइस फिर हमने उनको झूठ बोल बुला के हमने बोला उनको कि हम मतलब काम पे जाएंगे ऐसे वैसे। तो
फिर हमने बहुत भाई मुश्किल से, हमारे डॉक्यूमेंट्स राजस्थान रह गए, अब हम कैसे लाए? तो उसने समझा भाई चलो कोई बात नहीं, हो गए होंगे तो भाई। फिर हमने वहाँ पे धीरे 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 रहते रहते हमको 1 महीना हो गया वहाँ पर। 1 महीना हो गया तो फिर हम सोचे कि यार अपन को यहाँ पर कमरे पे रहेंगे तो क्या होगा, हम बाहर चलें, अगर कुछ अपन को मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। किसी को पूछे कि यार कोई काम धंधा हो तो बताओ हमको। तो फिर वहाँ पे हमको एक राजस्थान का भाई मिल गया हमको, वो हमको मिला। तो उससे हमने मतलब कांटेक्ट किया कि यार हमको ऐसी ऐसी बात है हमारी। और वो बोला कि मैंने संपर्क किया उससे, वो बोला कि आप कहाँ से हो? मैंने बोला कि हम भी राजस्थान से। वो बोला कि मैं भी राजस्थान से हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार मैंने बोला उसको कि यार कोई काम धंधा हो तो बताओ यार। फिर वो बोला कि कंपनी में चल जाओ। मैंने उसको बोला कि यार ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे गाँव रह गए और मैं डॉक्यूमेंट्स बिना तो कैसे लग सकता हूँ। वो बोला कि हाँ यार ये सही बात है। तो फिर उसने हमारी फीलिंग को समझा। तो फिर वो क्या है गाइस, आपको बताऊँ मैं, वो है ना सब्जी बेचता था। मतलब जैसे गाड़ी होती है ना, साग सब्जी की गाड़ी, तो उस मतलब है ना वो सब्जी बेचता था। तो मैंने उससे संपर्क किया गाइस। वो मेरे को बोला कि जब तक आपको जॉब ना मिले जब तक मेरे साथ तो साग सब्जी बेच ली। तो गाइस मैं तो एकदम खुश हो गया। इंसान मुसीबत में होता है, जो इंसान परेशानी में होता है ना, उसको अगर कोई भी काम मिल जाए कैसा भी तो एकदम खुश हो जाता है। तो गाइस मतलब मैं गांव में रहता था, जब ये सोचता था मेरी लाइफ में, नहीं सोचा मैं कि मैं मतलब गुजरात के अंदर जाके साग सब्जी बेचूंगा। कसम से मजबूरी ऐसे आ जाती है गाइस, रोड पे कटोरा लेके भी क्यों मांग पड़ सकता है गाइस। तो मैं तो वो मेरे को बोला कि यार मतलब मैं उसको भगवान मानता हूँ गाइस उसको मैं, कि यार उसने मेरा बोला कि आप है ना एक काम करो मेरे साथ मतलब साग सब्जी बेचने लग गए। तो गाइस मैं एकदम खुश हो गया। मैं रूम पे चिंकू को बोला मैं कि यार चिंकू ऐसे ऐसे मतलब भाई ये अपने राजस्थान का ये, तो वो बोल रहा है कि मेरे साथ में तू साग सब्जी बेच ले। तो चिंकू ने बोला कि हाँ सही है तो बेच ले साग सब्जी। क्यों गाइस, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर हमारे पास जितने पैसे आएंगे और ऐसे करते करते हमारे सब पैसे खत्म हो गए थे। क्योंकि गाइस अगर हम साग सब्जी बेचते हैं तो हम कहाँ से खाएंगे, मतलब किसी के कॉल नहीं कर सकते, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, हम ना तो किसी से बात कर सकते थे। और गांव के अंदर मतलब आपको पता है पुलिस वाले ढूंढ रहे थे हमको। और गांव के अंदर मतलब गाइस आपको पता है कोई भी साथ नहीं देता, ऐसे मैटर में कोई साथ नहीं देता। ऐसे करते करते गाइस फिर मैंने उस भाई के पास आके, और वो भी है ना मतलब फैमिली सहित रहते थे, तो उस भाई ने मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया। और वो बोला कि दिक्कत मतलब अब उसको मैंने नहीं बोला कि हम ऐसे भाग के आए। हम जहाँ भी रहे गाइस किसी को ये नहीं बोला कि हम भाग के आए हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है ऐसे मतलब किसी को बोल देना तो मजबूरी का फायदा उठाने लग जाते हैं सब। समझ फायदा उठाते हैं। तो गाइस हम किसी को नहीं बताया, मैंने उनको बोल दिया कि यार ऐसी ऐसी बात है। तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, साथ में साग सब्जी बेचने जाने लग गया उसके साथ में। जैसे मतलब सोसाइटी होती है ना उसके अंदर उसके साथ में जाता था। मैं सुबह जाता था 7 बजे और मतलब दिन के 12-1 बजे तक वापस आ जाता था मैं। तो गाइस यार क्या करें, इतनी मुसीबतें झेली मैंने, मैं बोल रहा हूँ ना वो तो बस ऐसे निकल रहे मुझसे, लेकिन मैंने साग सब्जी बेची तो वो मेरे को पता है वो दिन मैंने कैसे निकाले। तो गाइस मतलब बाहर निकले तो डर रहता है कि यार देख मतलब डर लगा के मतलब मास्क लगा, मतलब मास्क तो मैं हमेशा लगा के रहता था, क्योंकि कोई बोलता था ना कि यार तो इतना ये वैसे। तो गाइस फिर भी मैं सोचता था कि यार कोई ना मिल जाए, अगर कोई मिल गया तो लफड़ा हो जाए, तो इतना डर के रहते थे हम गाइस। मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, इतनी परेशानी लाइफ में, मतलब बहुत मुसीबत आ गई थी हमारी लाइफ में। तो गाइस मैंने ऐसे करते करते मैंने साथ में मैंने सब्जी बेची 3-4 महीने तक गाइस मैंने उसके साथ में साग सब्जी बेची उसके भाई के साथ में। सुबह जाता था 12-1 बजे वापस आता था। वो मेरे को रोज के 250 रुपये देता था, आपको पता ही गाइस 250 रुपये रोज के देता था मेरे को। 7-8 हज़ार बनते थे मेरे। तो गाइस में मतलब रूम का भाड़ा दे देता था, 4,000 रुपये रूम का भाड़ा निकल जाता था। और मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा पानी मतलब राशन लाते थे और ऐसे वैसे। मतलब आपको पता है गाइस मतलब 7-8 हज़ार में क्या होता है गाइस। मैं हम वहाँ पे चाय नहीं बनाते थे, इतनी मुसीबत आ गई थी। तो ऐसे करते करते उसने है ना मतलब साग सब्जी का धंधा बंद कर दिया। 3 महीने तक हमने साग सब्जी बेची, 3 महीने बाद में उसने साग सब्जी का धंधा बंद कर दिया। बताइए गाइस गुजरात के अंदर इतनी साग सब्जियाँ बेचते हैं जिसका जवाब नहीं है। तो उसने बंद कर दिया कि यार मैं मतलब साग सब्जी के अंदर पोसारा नहीं हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। तो गाइस उसने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास मतलब महीने के महीने आते थे वह, तो मतलब वो तो खत्म हो जाती थी पैसे। अब क्या करें, मुसीबत इतने आने लग गए गाइस, क्या करें, साग सब्जी का धंधा बंद हो गया। और अब मैं
दोनों रोए, क्या करे। ऐसे करते करते पैसे खत्म हो गए हमारे पास, 1 रुपया नहीं गाइज, पैसे जेब में 1 रुपया भी नहीं था हमारे। अब करे तो क्या करें, बहुत मुश्किल से, मतलब क्या बताएं आपको, इतना मुसीबत आ गई। 3 दिन तक हम भूखे रहे रूम पर, 3 दिन तक खाना नहीं खाया हमने। क्यों? हमारे पास आटा ही नहीं था। अब क्या करें, आटा नहीं हमारे पास, मतलब क्या करें गाइज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे। हम सोचते थे कि मर जाए, तो फिर सोचते थे कि यार अगर मर जाएंगे दुनिया से ही, कि वो गए थे दोनों लोग मर गए, तो फिर क्या करें यार। मतलब मालिक थे आंटी जी, मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया, आंटी जी कोई काम धंधा हो तो बताओ ना। मैं हमारे पास अभी उसने साग सब्जी का धंधा बंद कर दिया, तो कोई हो तो बताओ। बोले कि मतलब ऐसा तो कोई काम नहीं है, आप मतलब कंपनी में चल जाओ। तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गाँव रह गए, तो कैसे क्या करें। तो बोले कि डॉक्यूमेंट्स बिना तो आपको कोई काम भी नहीं लगाएगा। तो गाइज हमारे पास पैसे नहीं, तो क्या करें फिर हम। तो गाइज फिर हम, वो बोले आंटी जी की मतलब पास के अंदर जो वहाँ पे, मतलब गाइज आपको पता है गुजरात के अंदर मसाला आता है खाने का मसाला, वो बोले आंटी जी कि आप है ना मसाला भरने लग जाओ दोनों आपको रूम पर। तो मतलब दुकान पे से अपन को मतलब मसाला लेके आना पड़ता है अपनी तरफ। तो जो आते हैं दिलबाग आते हैं, बिमल आते हैं, अपनी तरफ से चलते हैं। उधर है गुजरात की साइड में चलते हैं मसाला, जैसे मतलब पूड़ी के अंदर आता है जरदार, अलग अलग आते हैं सब वो। तो उनको मतलब है ना पैकिंग करना पड़ता है हमको। 1000 मसाले के हमको मिलते थे 60 रुपये। अब आप दिमाग लगा सकते हो गाइस, 1000 मसाला बनने के 60 रुपये मिलते थे। हाँ मैं आधा कट्टा वो 3 पूड़ी आती है, तो मसाला वो पता है वो जर्दे की बनाने की पीली पीली आती है, तो उसमें डालने की ऐसे आती है, फिर उनको एक जगह करके फिर रबड़ लगाना पड़ता है, फिर नहीं बांधता। तो बहुत उसमें भी बहुत हार्ड काम था गाइस। जो हम मतलब बैठे बैठे पूरे दिन के अंदर हम सोचते थे कि अपन को 3000 भरना है। तो गाइस एक दिन के अंदर हमको मतलब 3000 भरते थे, दिन में और रात के अंदर। मतलब रात में भी है ना 12 बजे सोते थे उनको भर के। तो मतलब पूरे दिन के अंदर हम भरते थे सिर्फ 2000 गाइस। मतलब क्या बताया आपको, 2000 इतना डेढ़ लग जाता इतना इतना सारा वो लग जाता, ढेर लग जाता। तो रोज के 120 रुपये आते थे हमारे। इतने परेशान हो जाते थे गाइस हम, क्योंकि हमको पता था कि अगर थोड़ा सा भी टाइम मिस कर दें तो वो 2000 भरे नहीं। और वहाँ पे अगर भर गया, अगर वो मतलब वहाँ से पहले लेके आना पड़ता है ना अपन को, तो उनको फिक्स टाइम पे जाके देना पड़ेगा। उसको शाम को 6 बजे देना है, तो शाम को 6 बजे से पहले 2000 तो आपको भरना, तो भरना ही। अगर रह गए वो तो वो मतलब पैसे काटेगा। फिर। अब क्या करें। तो गाइस हम मतलब खाना भी टाइम से नहीं खाते थे, रोजाना उनको भरते थे 2000 भर के, और उसको दे के आते थे। तो उनको देता था 120 रुपये, उससे हमारा खर्च चलाते थे हम 120 रुपये के अंदर। अब गाइस 120 रुपये में क्या होता है, आंटी जी को मैं ना 2 महीने के तो मतलब बढ़ा ही नहीं दिया उनको। उसको बोला कि आंटी जी हम आपको अगले महीने दे देंगे, खर्चा चलाते थे। 120 रुपये के अंदर क्या होता है गाइस आपको पता है। मतलब इतने परेशान हो गए थे हम, ये सोचने लग गए थे कि ऐसी लाइफ से तो मर जाए वो अच्छा ही। अब गाइस करे तो क्या करें। अब मतलब घर वालों की कॉल नहीं कर सकते किसी के, और यार दोस्तों को भी नहीं कर सकते कॉल, क्योंकि आपको पता है गाइस किसी को कॉल करेंगे तो कोई साथ नहीं देता, इस मैटर में कोई साथ नहीं देता। तो ऐसे करते करते गाइस में तो इतना परेशान हो गया लाइफ से। ऐसे करते करते गाइस हमको निकल वहाँ पे निकल गए, मतलब 6 महीने हो गए हमको फरार हुए घर से। 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद के अंदर हम मतलब ऐसे काम करते थे वहाँ पर, छोटा मोटा मतलब करते थे। और मतलब कोई कैंटीन का काम आता है ना गाइस, मतलब शादी ब्याह कैंटीन, उसके अंदर में जाता था। तो मतलब कैंटीन में जाता था, तो ऐसे वहाँ पर 500 रुपये देते थे। ऐसे करके मैं मतलब ऐसे मतलब कुछ भी को बड़ा करके हमारा खर्चा में चलाया करता था वहाँ पे। तो गाइस मतलब जैसे मतलब मसाला भर लिया, कैंटीन में चल गया, तो गाइस ऐसे करके मैं खर्चा चलाता था। और वहाँ मतलब भाड़ा हो गया उसका रूम का, 2-2.5 मतलब 2-3 महीने का भाड़ा चढ़ गया ऊपर। और अब सोचता था यार कुछ को कैश चुकाएं। आंटी थी वो भी हमको बोलने लगे कि पैसे दो वरना यहाँ से निकलो आप। अब गाइस वहाँ से निकलते हैं, और रूम भी कैसे ले, क्योंकि पैसे भी नहीं थे हमारे पास। अगर गाइस अगर 200 रूम लेते हैं तो कोई रूम भी नहीं देता बिना डॉक्यूमेंट। अब करें तो क्या करें। इतने परेशान हो गए, इतने परेशान गाइस, हम सोचते थे कि मर जाए, ऐसी ज़िंदगी से मर जाए वो अच्छा है। तो फिर हम सोचते चिंकू बोलती थी क्या करें अब क्या करें। मैं बोलता था कि क्या करें यार, अपनी किस्मत में जो लिख रहे हैं वो पूरा भोगना पड़ेगा। गाँव आते तो पक्के वही लड़ाई वही कुछ। अब मतलब घर पे बात नहीं करता था, मतलब पुलिस हमको है रहती, पुलिस हमको मतलब फुल पेर बात ही कहते, हमको पता चला कि आपको पुलिस है रही है वो ऐसे मतलब दिमाग में 17 टेंशन आती थी गाइस। अब मतलब जिसके मकान पे रहते थे ना, वो आंटी इतनी अच्छी आंटी थी भाई, इसका क्या जवाब नहीं है। वो है ना जो मतलब उसके पड़ोसी के अंदर एक औरत थी, वो मतलब कलर के कंपनी आते हैं ना जो अपन पेंटिंग करते हैं,
तो बोले कि मिल जाएगा, उनके लिए भी काम वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस कलरिंग कंपनी इतनी, हम गए थे उसमें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो हमको बोले, उसको आंटी जी को बोले कि आंटी जी आप है ना एक काम करो हमें। तो गाइस उसमें ओनली फॉर उस कंपनी में लगता था आधार कार्ड और अपना जो आता है ना वैक्सीन डोज और आधार कार्ड लगता था उसमें, और कुछ भी नहीं लगते उसमें, बैंक डायरी भी नहीं लगती थी उसमें, मार्कशीट भी नहीं मांगते थे उसमें, कुछ भी नहीं मांगते थे उसमें, पैसे भी आप नहीं देते थे, मतलब बैंक में नहीं डालते थे। वो बोले कि उनका आधार कार्ड और वैक्सीन डोज होना जरूरी है। तो हमने बोला आंटी जी भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो है ना उसका लड़का का और उसकी मतलब वो है ना वो है ना उसका आधार कार्ड उसका वैक्सीन डोज हम दोनों को दी कि आप ये लो और आप उसमें चले जाओ। तो गाइस हम उसमें चले गए। गाइस जैसे कोई नहीं देता, लेकिन कोई नहीं देता, उसको पता है कि हमारे भाड़ा तो आएगा, भाड़ा तो आएगा गाइस। इसलिए दिया था। अब वो भी सोच के अगर आप नहीं जाओगे तो हमारा भाड़ा नहीं आएगा, तो वो भी मतलब दुख को के कुछ भी करके उसने बोला कि आप ये लो और उसमें कंपनी में चले जाओ। तो गाइस फिर हम कंपनी में गए, मतलब गाइस हम उसमें चले गए, कलर कंपनी में हम दोनों चले गए। उसमें जाने के बाद में उसमें ना मतलब गाइस 1000 रुपये PF काटते थे कंपनी के अंदर। हम काम किए 2 महीने काम किए थे उसके अंदर। तो उसके अंदर हम 2 महीने काम किए, तो 2 महीने के अंदर हम गाइस मतलब सुबह जाते थे 7 बजे जाते थे और शाम को आते थे 5 बजे। 7 से 5 बजे तक का टाइम था गाइस वहाँ पर हमारा। तो अब क्या करें, जाते थे सुबह और वहाँ से हम ऑटो से जाते थे गाइस, क्योंकि कंपनी दूर थी तो हमको ऑटो से जाना पड़ता था। तो गाइस उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, ऑटो में जाती थी ना, तो उसके भी पैसे नहीं थे हमारे पास। तो गाइस उनकी पड़ोस में जाती थी हमारी आंटी जी, तो मतलब ऑटो हमारे पास तो ऑटो का कोई पैसा नहीं था, मतलब 10 रुपये भी नहीं थे, 10 रुपये भी नहीं थे, मतलब एक दिन के भी जाने के पैसे नहीं थे। तो मतलब वो ऑटो क्या है ना 1 महीने की सैलरी लेता था, 1 महीने में लेता था पूरे पैसे, मतलब पूरे जितने भी लोग जाते थे ना उस कंपनी में, मतलब आप बस मानो कुछ भी मानो, लेकिन वो उनके बंद रहा था, 1 महीने में उनसे पैसे लेते थे। तो गाइस ऐसे फिर हम जाने लगे वहाँ और बात कर ली, ऑटो वालों ने कह दिया चलो 1 महीने में आपका हिसाब कर लेना, 1 महीने में दे देना। तो फिर आपको बताइए इसे विश्वास कोई नहीं करता, लेकिन हमारी आंटी ने और उस पड़ोस में रहती है हमारी आंटी की, तो उसने हमें बोला भाई ये नहीं देंगे ना तुम पैसे हम देंगे। तो भाई तो गाइस फिर हम चले गए कंपनी में, फिर वहाँ काम करने लग गए। गाइस हमारे को देते थे 8-8 हज़ार, तो 1,000 तो दोनों का PF पड़ गया, 1,000 तो मेरा, 1,000 इनके, 2,000 तो PF पड़ गए और 2-3 हज़ार वो ले लिया ऑटो वाला, 20-30 रुपये आने का और 30 रुपये जाने का। बहुत दूर थी कंपनी, तो इतना पैसा लेता था वो, मतलब 30 रुपये लेता था दोनों के, तो उसका वो हो गया। अब हमारे 4-5 हज़ार बचे ऐसे। तो फिर हमने ना वहाँ पे 2 महीने काम किया उस कंपनी के अंदर। उस कंपनी के अंदर हमने 2 महीने काम करके, कार मालिक था आंटी जी, मैंने उनको पूरे पैसे उनको दे दिए, क्योंकि उनको पैसे आ रहे थे लगे, और उसने हमको बोल दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप मतलब दूसरा रूम में लो, हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया, डॉक्यूमेंट भी ले लिया उसने कि आप मतलब दूसरा रूम में लो, हम आपको नहीं रखेंगे। तो गाइस फिर क्या करें, हमारा तो दिमाग खराब होगा, अब कहाँ जाए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं, अब क्या करें, करें तो क्या करें गाइस। फिर हमें ना मतलब इतनी दुख मिले हमको, अब क्या करें, वहाँ से जॉब छूट गई हमारी और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे हमारे पास। ऐसे करते करते 6-7 महीने हम दुख सुख पाके सब्जी बेची हमने और कंपनी में गए और मतलब है ना वो मतलब मसाला भरा, मतलब गाइस वहाँ पे जितना हुआ नाम से उतना कर लिया हमने, इतने रोते थे वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हम क्या बताएं, वो दिन तो इतने खराब थे लाइफ में, मतलब। अब गाइस अब देख गाइस मैं बताता हूँ आपको, है ना हमारे पास फेरने के लिए कपड़े नहीं थे, मतलब खाने के लिए वो नहीं थे, फेरने के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे हमारे पास। मेरे पास अब देख लो गाइस 6-7 महीने, मतलब मैंने 2 साल तक है ना मेरे पास है ना, मतलब जो मैं मतलब घर पे से लेके गया था ना, 2 जोड़े थे मेरे पास 2 कप जोड़े, वो पहनता था बस में, एक मतलब एक पजामा और एक टी शर्ट लिया था मैंने, उनको पहनता था। चिंकू को भी एक पजामा और मतलब चिंकू को है ना 2 पजामा 2 टी शर्ट दिलवाई थी मैंने, चिंकू उनको 7 महीने तक उन दोनों को पहनती थी। अब गाइस आप सोच सकते थे, एक स्टॉल था और मतलब 2 पजामा और 2 टी शर्ट थी, और 7 महीने तक चिंकू ने ना उस मतलब 2 टी शर्ट और पजामा में निकाली थी। क्या करें, पैसे नहीं थे हमारे पास, अगर वो लेते हैं तो इधर खाना हमने मतलब 3-3 दिन तक गाइस हमने भूखे रहे हम, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और घर पे कॉल नहीं कर सकते, किसी यार दोस्त के कॉल नहीं कर सकते थे, क्योंकि गाइस आपको पता है कोई साथ नहीं देता इस मैटर के अंदर। इसलिए मैंने सबको आजमा लिया था, किसी ने साथ नहीं दिया। 5-6 महीने के अंदर तो मतलब हमारी बातें धीरे धीरे शांत हो गई। तो हमको बिल्कुल पता नहीं गाइस, मैंने
ना तो घर भी किसी से बात की, हमारे पास मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो गाइज हम क्या करें, मतलब जो कंपनी के अंदर भी मतलब बोल देते वहाँ पे बोलते अब आपके पास ना तो मोबाइल है, सब तो ऐसे आता है ना, वो बोलते थे कि आपके पास ना तो मोबाइल है आपके पास, ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, न आपके पास अच्छे कपड़े हैं, न आपके पास क्या है। अब गाइज करे तो क्या करे, सबको मतलब डाउट होने लग गया सबको। तो फिर हमने सोचा कि यार चिंकू क्या करें, फिर हम सोचे कि यहाँ से निकलने में फ़ायदा है। जयपुर है ना, मतलब मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको कांटेक्ट किया क्योंकि उसको कोई नहीं जानते थे, उसके घर वाले मतलब मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे उसको, मेरे यार दोस्त भी नहीं जानते थे उसको, इसके घर वाले भी नहीं जानते थे। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, वो बोला कि यार मैं बोला उसको कि यार मेरे पास पैसे नहीं है और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो वो बोला कि आप दिक्कत मत लो, आप जयपुर आ जाओ। मैंने बोला कि अभी जयपुर नहीं होगा क्योंकि जयपुर सब जाने वाले मिलेंगे। वो बोला कि नहीं, मैं आपको एक अच्छा सा फार्म हाउस है तो मैं उस पर लगा दूँगा आपको। मैं बोला ठीक है। तो हम गाइज वहाँ से आ गए। तो हम वहाँ से आए ना, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं उसको बोला कि 5,000 रुपये डाल, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उस भाई ने हमारे 5,000 रुपये डाल दिया। 5,000 रुपये डालते हम वहाँ से आ गए। वहाँ से गुजरात से हम जयपुर आ गए। जयपुर उसने हमको फार्म हाउस पे लगा दिया जयपुर। तो हमें मतलब अच्छे से फार्म हाउस पे रहने लग गए। ऐसे करते 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 फार्म हाउस पे हमें 2-3 महीने निकल गए फार्म हाउस पे। तो हम अच्छे रहने लगे, फार्म हाउस पे रहते थे बढ़िया, मतलब फार्म हाउस के अंदर 10-12 हज़ार रुपये देते थे और खर्चा देते थे। वहाँ पे हम काम करते थे फार्म हाउस में। तो मतलब हमने एक अच्छा सा मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेके फिर मैं, आपको पता है गाइस, मोबाइल लाने के बाद में धीरे धीरे कांटेक्ट करते हैं। तो मैंने एक इंसान से कांटेक्ट कर लिया, वो भी जयपुर रहता था, मेरा यार जिगरी यार था। और मतलब क्या बताऊँ गाइस आपको, उसका नाम नहीं ले सकता मैं और ज़्यादा नहीं भी बता सकता उसके बारे में। तो गाइस मैंने उससे कांटेक्ट कर लिया। उससे कांटेक्ट करने के बाद में उसको है ना, क्या पता उसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पता किसी मुसीबत में था, उसका मैं बिल्कुल नहीं बता सकता आपको। और वो गाइस वो मेरे से मतलब वो बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मिलो यार, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। ऐसे करते मैं उससे मिल लिया, फार्म पे बुला मतलब फार्म पे मैंने उसको फार्म पे बुला लिया, फार्म हाउस बुला लिया। तो हम अच्छे से रहने लग गए हम, और मतलब कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। तो बोला कि ठीक है। तो हम अच्छे से रहने लगे, तो बात करने लगे। हमको उसके ऊपर विश्वास हो गया भाई, हाँ यार ये किसी को नहीं बता सकता। वो क्या पता किससे बात किया, उसकी क्या मजबूरी थी, उसकी क्या परेशानी थी, हमको बिल्कुल पता नहीं गाई। तो वो लड़कियों ने हमारे से मुलाकात कर ली और फार्म पे बुला ली, विश्वास करा था हमने बहुत ज़्यादा, भाई चलो क्या होता है, ना तो समझते नहीं थे। हमने फार्म पे बुला लिया, फार्म पे मिल लिए। अब मिल के वो तो वहाँ कोई काम करता था, वहाँ चला गया और उसने नंबर भी ले लिया हमारे कि तेरे नंबर दे दे, मतलब कभी कोई जरूरत पड़े ना तो कॉल कर लेना, और मैं कॉल कर लूँगा, आते जाते रहना ऐसे। मतलब गया था हमको, यहाँ 1-1.5 साल हो गया था। 1-1.5 साल हो गया था हमको, मतलब ऐसे मतलब घूमते घूमते, क्योंकि जब तक अब किसी को पता नहीं चला, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल, जिसके पास मोबाइल होता है ना उसको ही मतलब लोकेशन से पकड़ सकती है। तो हमने जयपुर आके मोबाइल लिया था 6-7 महीने तक, तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। हम जयपुर आए तो मतलब 2-3 महीने जयपुर रहने के बाद में फिर हमने मोबाइल लिया, और मोबाइल लेने के बाद में उससे संपर्क कर लिया। संपर्क करते ही आपको पता है फिर धीरे धीरे लोकेशन निकल गई हमारी लोकेशन काम पे, और हम फार्म पे थे। अब उस बात हो गए 3-4 दिन हो गए, और मैसेज करके हमारे को बोला कि कहाँ है तू, इनको बोला। फिर ये बोला कि कहीं नहीं, मैं तो फार्म पे हूँ। तो उसने बोला अच्छा, ऐसे बात करके फिर हमने सोचा भाई कुछ प्रॉब्लम है या पता नहीं, ऐसे क्यों पूछ रहा था। फिर हमने ऐसे कुछ भी नहीं सोचा, भाई चलो ऐसे पूछ रहा था। तो उसने ऐसे पूछा कि हाँ फार्म पे तो मैं आ सकता हूँ आपकी तरफ मिलने, ऐसे बोल दिया उसने। तो हमने सोचा भाई आ जाना, आपको टाइम मिले तब। अचानक मतलब है ना वहाँ पे, मतलब हम तो बैठे थे, हमको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि क्या पता उसके क्या क्या बात हुई पहले, हमको बिल्कुल पता नहीं था। वो क्या पता पुलिस वाले से क्या बात की क्या नहीं की, सिर्फ हमको तो मतलब पहले मैसेज किया था कि आप कहाँ हो। तो मैं हमने बोला कि आप फार्म हाउस पे हैं, अगर हमारे कॉल करेगा तो हम बोलेंगे कि हम फार्म हाउस पे हैं। और हम मेरा और किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं था गाइस मेरा, तो उससे कॉन्टेक्ट था। तो मैंने उसको बोला कि मैं मतलब यहाँ पे मतलब फार्म हाउस पे हूँ। तो बोला भाई ठीक है, ऐसे करके उसने मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो ऐसे करते मतलब थोड़ी देर के अंदर तो हमारे पास में पुलिस आ गई। 2 पुलिस वाले थे और 1 लेडीज़ थी, मतलब 3 ही लोग थे, और उनके साथ में कोई भी नहीं था। 2 पुलिस वाले 1 लेडीज़ थी, मतलब सादा कपड़ों के अंदर वो आए। आते ही हमारे पास में आके हमको बोले कि भागचंद और दीपिका आप ही हो। मैं बोला हाँ मैं हूँ भाई। वो बोला कि हाँ हम दोनों ही। तो हमको धमकाए, आप यहाँ पर इतने दिनों कहाँ थे, आप इतने दिनों के कहाँ लापता थे, ऐसे वैसे, मतलब हमको धमकाने लग गए। तो भाई हम बहुत ज़्यादा डर गए, हमारा दिमाग ख़राब हो गया।
हम मतलब दोनों ही मतलब चिंकू तो वहाँ पर ही मतलब है ना रोने लग गई, क्योंकि यार गाइस इतनी टेंशन हो गई हमारे, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस फिर हमको है ना वहाँ से मतलब कार के अंदर हमको बिठा के पुलिस ने, वहाँ पे हमारा थाना लगता है, हमको वहाँ पे ले गए, पुलिस वाले ले गए हमको।